हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं और परिसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, माध्य यहाँ दिया हुआ है कुछ संख्या। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मीन। ठीक है, देखिए कुछ संख्या दिया हुआ है तो यहाँ से आपको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, क्या हो गया? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्या कितना है? तो देखिए 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। अब कुल टोटल संख्या कितना दिया हुआ है तो हम लोग इसको गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। टोटल नंबर कितना है? 8 है। ठीक है, अब सभी को जोड़िए। 3 2 5, 5 और इधर हो गया 6 1 7 5 12, 12 और 4 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 8 हो गया आपका 32। तो 32 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार चला जाएगा? 4 बार। तो आपका जो माध्य निकल के आया वो कितना हो गया? 4। ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब हम आपको माध्यिका निकालने सिखाते। ठीक है, तो देखिए यहाँ माध्यिका दिया हुआ है। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो सबसे पहले संख्या को हमको क्या करना है? अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? तो बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, बढ़ते क्रम का कहने का मतलब क्या है कि हमको छोटा संख्या से लिखने का शुरुआत करना है और बड़ी संख्या तरफ लिखना है। ठीक है, तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है? तो 1 है। इसके बाद कौन है? 2 है। 2 से बड़ा कौन है? 3। 3 से बड़ा है आपका 5। 5 से बड़ा है आपका 6। 6 से बड़ा है आपका 7। 7 से बड़ा है आपका 9। ठीक है, लिख लिए। चलिए टोटल नंबर देख लेते कितना है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी है क्या? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। अब क्या करना है? अब देखिए माध्यिका निकालना है, उनके बीचों बीच का संख्या लेना। कहने का मतलब कि जैसे 7 नंबर है टोटल, तो 7 में से इधर बाएं तरफ 3 संख्या छोड़ देना है और दाएं तरफ 3 संख्या छोड़ देना है। तो देखिए इधर 3 छोड़ दिए, इधर 3 छोड़ दिए, जो बीच की संख्या वही आपका माध्यिका हो गया, यानी कि माध्यिका आपका हो गया 5। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ 7 संख्या था तो हमने बीचों बीच 3 3 छोड़ दिया। अगर 8 संख्या रहता तो क्या करते? चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि 8 संख्या रहता, 1 2 3 4 5 6 7 और 9। देखिए 8 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो अब यहाँ कैसे छोड़ेंगे? अगर 4 इधर भी छोड़ते हैं, 4 इधर भी छोड़ते हैं, बीच में कोई संख्या नहीं बचता है, तब यहाँ कैसे करेंगे? तो देखिए तब क्या करना है उस कंडीशन में, 8 संख्या है तो आपको 3 3 दोनों तरफ छोड़ दीजिए। 3 इधर 3 इधर छोड़ दिए। अब जो इन दोनों बीच वाली संख्या, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 4 + 5 कितनी संख्या है? 1 और 2, 2 बची है, 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 9/2, यानी कि हो गया आपका माध्य का यहाँ आएगा 4.5। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, उसी तरह अगर 12 संख्या रहता है तो आप 5 लेफ्ट और 5 राइट, यानी कि 5 बाएं तरफ छोड़ दीजिए, 5 दाएं तरफ छोड़ दीजिए। जो बीच की संख्या है उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे। तो हम लोग अब देखेंगे इसमें बहुलक। ठीक है, तो चलिए बहुलक देखिए, यहाँ आपको बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मॉड। ठीक है, चलिए बहुलक के लिए देखिए कुछ संख्याएं यहाँ दी हुई है। ठीक है, तो बहुलक में कुछ नहीं करना। बहुलक में जो संख्याएं दी हुई है उनमें से आपको देखना कि कौन सा संख्या ज़्यादा बार दोहराया गया, यानी कि बार बार किसको लिखा गया। सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या यहाँ पे लिखा गया? देखिए यहाँ एक जो है इसमें देख रहे हैं आपको, तो एक ही बार लिखा गया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखेंगे आप 2 2, तो इसमें भी एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 2 बार लिखा गया है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। एक जो है एक बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 देखें तो 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 3 कितनी बार लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं काउंट करके, 1 2 और 1, यहाँ 3 3 भी 3 बार लिखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ 5 5 कितनी बार लिखा, इन जब में ढूंढेंगे तो 5 एक बार लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ देखेंगे तो 7 भी एक बार लिखा हुआ है और आपका 9 भी एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ बहुलक किसको? बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया। तो देखिए यहाँ इन सभी में से सबसे ज़्यादा कौन है? 3। तो आपका बहुलक हो जाएगा 3। जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है,
चलिए समझ गए, बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया हो वही आपका आंसर होता है बहुलक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें परिसर। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज मतलब परिसर, कहाँ से संख्या कहाँ तक फैला हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं परिसर। ठीक है, तो देखिए परिसर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। परिसर के लिए फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में घटा दीजिए आप सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है आपका, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो 9 हो गया, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 3 है, तो 3 माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 3 6। तो यही हो गया आपका राइट आंसर, ये हो गया परिसर। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालना है आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। ठीक है, ये बेसिक था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें आपको हम ग्रुप्ड वाला डाटा, जो डाटा ग्रुप में दिया रहता है वर्ग अंतराल पे, उस पर आपको बताएंगे कैसे उसका माध्य और बहुलक निकालना है आपको, और मध्य का भी कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।